ताइवान और चीन के बीच युद्ध बस चंद कदमों की दूरी पर नजर आ रहा है। इस समय चीन की नौसेना ताइवान के 2 जगहों पर युद्ध अभ्यास कर रही है। इस एक्सरसाइज का वीडियो हमारे पास है, जिसमें सबसे डराने वाली बात यह है कि चीन ने युद्ध अभ्यास में असली मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल किया है। शी जिनपिंग की फौज ने एक नया वीडियो जारी किया है। चीन के इरादे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में चीन मिसाइल और रॉकेट दागकर बता रहा है कि युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। चीन ताइवान पर कैसे अटैक कर सकता है, ये चीन के फाइटर बॉम्बर लगातार बता रहे हैं और धमकी अब सीधे ताइवान से लेकर अमेरिका तक पहुंचाई जा रही है। चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपने नेवल फाइटर्स का वीडियो जारी करके बता दिया है कि युद्ध से पहले वाली आखिरी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल हो चुके हैं, उनके बम और मिसाइलों को परखा जा चुका है और ये पूरी ड्रिल दिन में भी पूरी कर ली गई है। और रात में भी चीन के बड़े बड़े बॉम्बर लगातार ऑपरेशन में जमे हुए हैं। दिन में क्या हो रहा है वो बाद में दिखाएंगे। पहले देखिए चीन की न्यूक्लियर फोर्स रात में कौन सी तैयारी कर चुकी है। यह है चीन का H-6K, जो कई खतरनाक बम और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। रात का वक्त है और चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर के पायलट एक बहुत ही खुफिया उड़ान के लिए तैयार है। यह न्यूक्लियर बॉम्बर बहुत खतरनाक है और एक सीक्रेट बेस से उसकी उड़ान के कई मायने हैं। यह ताइवान के अलावा जापान भी जानता है और अमेरिका भी इससे वाकिफ है। लिहाजा इस बॉम्बर को लेकर अमेरिका का खुफिया नेटवर्क भी बहुत एक्टिव है। यह न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ता है और फिर चीन इसका वीडियो खुद जारी कर देता है, ताकि जापान भी इसके बारे में जान ले। ताइवान और अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया को भी इसके खबर हो जाए। यह चीन की तरफ से खुल्लम खुल्ला ऐलान है कि उसके न्यूक्लियर बम वर्षक किसी भी हमले के लिए 24 घंटे ऑपरेशन के लिए तैयार है। चीन की इस बड़ी तैयारी के पीछे का मकसद क्या है, इसकी रिपोर्ट बड़े बड़े अखबारों में छपने लगी है। ताइवान से लेकर जापान और पश्चिमी देशों की मीडिया में छप रहा है कि चीन ने अपना न्यूक्लियर डेटरेंस का लेवल बढ़ा दिया है और इसके निशाने पर एक तरह से अमेरिका है, जो ताइवान के मुद्दे पर दखल दे रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से चीन लगातार एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन अब ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी जंगी बेड़े के दखल के बाद चीन के कान खड़े हो गए। चीन की न्यूक्लियर फोर्स यानी उसके बॉम्बर से लेकर बड़ी बड़ी मिसाइल का अलर्ट लेवल ऑरेंज यानी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब चीन के नेवल फाइटर्स का वीडियो देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी फायर पावर क्या है। यह वीडियो दक्षिणी चीन सागर के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। चीन ने इस इलाके में जो ड्रिल की है उसमें लंबी रेंज की मिसाइलों और सैकड़ों किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। यह अभी युद्धाभ्यास है, लेकिन चीन का मकसद साफ है। वो ताइवान के साथ जापान और खासकर अमेरिका में इतना डर पैदा कर देना चाहता है कि वो चीन की विध्वंसक नीति के आगे खामोश बैठे रहें। ताइवान की तरफ लगातार घुसपैठ करने वाले और नए युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले 3 बड़े जहाज देख लीजिए। J-10 लड़ाकू विमान, J-16 लड़ाकू विमान, Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी शामिल था, जो लंबी दूरी तक तोड़ लेने का काम करता है। ताइवान को डराने के लिए चीन के इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर में एक टापू को चुना और वहां लगातार बम बरसाए। इन सब ने एक एक करके उड़ान भरी और ये सब बारी बारी से आए और सिलसिलेवार एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है ये बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया। इन विमानों के साथ चीन के हमले का खतरा कैसे पल दर पल बढ़ता हुआ नजर आ रहा था।
इसकी कुछ बातें दुनिया भर के विशेषज्ञ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं जिसने चीन के वॉर रूम में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ताइवान को लेकर पश्चिमी देश लगातार चीन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीन के युद्धाभ्यास और उसके गरजते हुए फाइटर जेट्स के बीच बीजिंग का धमकाने वाला अंदाज बना हुआ है। 发展不针对第三方的包容性伙伴关系，反对逼迫别国选边站队。域外国家应切实尊重地区国家的利益和愿望，让亚太地区成为互利合作的大舞台，而不是零和博弈的竞技场。 चीन ने पहले मिसाइल और बम वाले धमाके दिखाए और अब उसके विदेश मंत्रालय की साफ साफ धमकी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में ऐसी धमकियों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगस्त में अमेरिका की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद से चीन और ताइवान के बीच युद्ध के बादल और तेज मंडराने लगे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं का ताइवान आना भी जारी है। एरिज़ोना के गवर्नर भी ऐसे लीडर्स में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ताइवान आकर चीन को चैलेंज कर दिया है। Arizona's commitment to the growing relationship with Taiwan. Last month, I was proud to sign legislation establishing our state's first foreign trade office in Taiwan. Arizona stands with Taiwan, and we look forward to building on the many opportunities ahead. ताइवान आ रहे अमेरिका के नेता जब वापस जा रहे हैं तो ताइवान के हथियारों की डिमांड भी वॉशिंगटन डीसी तक ले जा रहे हैं। जाहिर है कि ताइवान को इस वक्त F-16 जैसे फाइटर जेट्स और नए एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके पास पहले से करीब 140 F-16 है, लेकिन अब 60 और F-16 फाइटर जेट्स को लेकर बात चल रही है। अगर ये जहाज ताइवान को मिले तो वो चीन का मुकाबला और मजबूती से कर सकता है। इस बात से चीन भी बेखबर नहीं है, लेकिन ताइवान की डिफेंसिव पावर ना बढ़े इसके लिए उसका विदेश मंत्रालय लगातार तंजिया अंदाज में ऐसे हाई प्रोफाइल दौरे का मजाक भी बना रहा है। 美国个别政客靠窜台捞金，向台湾当局狮子大开口，这副嘴脸早已人尽皆知。民进党当局挥霍老百姓血汗钱，已经沦为美国政客谋取私利的取款机。 अभी ताइवान के आसपास चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है उसमें वो अमेरिका को रोकने वाली रणनीति पर काम कर रहा है ताकि ताइवान तक अमेरिकी फौज पहुंच ही ना पाए, उसके रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन नैन्सी पेलोसी को रोकने में नाकाम रहने वाले चीन की काबिलियत पर भी सवाल उठने लगे हैं। पेलोसी का जहाज ताइवान में बेखौफ दाखिल हुआ था। इससे ये भी साबित होता है कि ताइवान को लेकर चीन की तैयारी बहुत खोखली है। वो ताइवान का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता। चीन के दो बड़े हथियार अमेरिका के आगे फेल हो चुके हैं। इनमें चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने वाला फाइटर J-16D फेल हो गया। चीन जिस जहाज की बराबरी अमेरिका के आर्लेक वर्क से करता है, यानी टाइप 55 डिस्ट्रॉयर, वो भी फेल हो गया। इन दोनों का फेल होना चीन के डिफेंस और उसके दुश्मन को ट्रैक करने वाली खूबी पर सवाल उठाता है। चीन के बड़े बड़े हथियार का फेल होना उसके लिए बहुत बेइज्जती की बात है, क्योंकि यही दोनों वेपन सिस्टम उस दिन दक्षिण चीन सागर के आसपास नैन्सी पेलोसी के जहाज को ट्रैक करने के लिए तैनात किए गए थे। लेकिन चीन के युद्धाभ्यास में ये सिस्टम भी लगातार परखे गए हैं। चीन का J-16D जो सुखोई 30 के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला वो जहाज है जिसका मुकाबला अमेरिका के EA-18 ग्रोलर से किया जाता है। ये दुश्मन के जहाज को ट्रैक करके उसे तमाम बाहरी संपर्क करने वाले साधनों को अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल से जाम कर देता है, यानी एक तरह से ये हवाई जैमर है।
लेकिन नैन्सी पेलोसी के जहाज की लोकेशन पता करने से लेकर उसके कम्युनिकेशन से ये जहाज क्या टकराता, उस दौरान दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप की रेडियो वेव्स ने इस जहाज के सिग्नल को अपने कब्जे में ले लिया। यानी चीन का ये जहाज ही काउंटर जैमिंग में ट्रैप हो गया। J-16D को चीन का बहुत ही खुफिया जहाज कहा जाता है। सितंबर 2021 में चीन के एक एयर शो में इस जहाज को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था। तब इसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले पॉड्स दिखाकर चीन ने अमेरिका को भी डराने की कोशिश की थी। चीन ने दिखाया था कि यह जहाज दुश्मन के रेडार और उसकी गाइडेड मिसाइलों को भी J-16D के जरिए नाकाम कर सकता है। फिलहाल चीन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली ताकत पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, क्योंकि चीन का यह जहाज वक्त पर काम नहीं आया। हालांकि चीन की एयरफोर्स इतनी बड़ी है कि वो ताइवान को चंद घंटे में हरा सकती है। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है, ताकि वो चीन का तब तक मुकाबला कर सके जब तक अमेरिका मदद को ना पहुंच जाए। इन हथियारों में F-16 सबसे बड़ा नाम है, जो चीन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है M1A1 एब्रम टैंक, जो ताइवान के तट पर उतरने वाली चाइनीज आर्मी का मुकाबला करेंगे। तीसरा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुप कर निशाना बना सकते हैं। और चौथी है होवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे डराने वाली खबर देख लीजिए, क्योंकि ताइवान अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ किया है। देखिए ताइवान ने कौन से हथियार का ऑर्डर बढ़ा दिया है। ये वही हाइमर्स हैं जिसने यूक्रेन में रूस की फौज को पीछे धकेल दिया है। अब यही रॉकेट सिस्टम ताइवान की बड़ी पसंद बन गया है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में छपा है कि ताइवान चीन का मुकाबला करने के लिए हाइमर्स डील पर जोर दे रहा है। ताइपे टाइम्स और ताइवान न्यूज में छपा है कि हाइमर्स का पुराना ऑर्डर बढ़ाकर 29 सिस्टम कर दिया गया है, जबकि ताइवान ने पहले अमेरिका से सिर्फ 11 सिस्टम की डील की थी। ताइवान अमेरिका से हाइमर्स के वो रॉकेट चाहता है जो 300 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर पाए। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए ताइवान अपनी जमीन से चीन तक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से हमला कर पाएगा, क्योंकि ताइवान और चीन के बीच समुद्री गलियारे की चौड़ाई औसतन 180 किलोमीटर है और हाइमर्स से लैस होने के बाद वो चीन के मेन लैंड पर भी वार कर पाएगा। चीन की फौज ताइवान की तरफ कूच करने से पहले सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ते की फिक्र करेगी और उसका ताइवान पर कब्जे का पूरा प्लान खटाई में पड़ सकता है। इसलिए चीन को ताइवान और अमेरिका के बीच हाइमर्स वाली डील से डरने की जरूरत है, क्योंकि ताइवान ने अगर इस मल्टी रॉकेट सिस्टम को तैनात कर दिया तो चीन की फौज बैकफुट पर आ जाएगी। ऐसा ही डॉनबास की जमीन पर रूस की फौज के साथ हो चुका है। कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ इतनी जल्दी हो सकता है? क्या ताइवान की इस स्ट्रेटेजी को लेकर तैयारी फुल प्रूफ है? फिलहाल चीन और ताइवान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया को यूक्रेन के बाद ताइवान की तबाही साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि चीन का हमला कभी भी हो सकता है। चीन सैनिक ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। चीन ने पहली बार हवा में ईंधन भरने वाला YY-20 टैंकर का प्रदर्शन किया है। यह पहली बार है जब चीन के पास इस तरह के विमान दिखे हैं। ये टैंकर बहुत अहम है, क्योंकि इससे न सिर्फ चीन की मारक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि उसके सबसे खतरनाक J-20 की हमला करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
ये ड्रैगन की नई फोर्स है, बिल्कुल नई ताकत। ऐसी ताकत जो चीन की वायुसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाली है। कैसे, ये समझने के लिए आपको बहुत गौर से तस्वीरों को देखना होगा। ये जो दो पतली सी रस्सी आप देख रहे हैं, असल में ये रस्सी नहीं, पाइप है जिनके सहारे ईंधन भरा जा रहा है। हवा में फाइटर जेट को ईंधन लेने के लिए जमीन पर उतरने की कतई जरूरत नहीं है। चीन ने ज़ेलेन के अपने एयर शो में इसका प्रदर्शन किया है। यह पहली बार है जब चीन ने अपने YY-20 न्यू जनरेशन एयर टैंकर को दुनिया को दिखाया है। YY-20 कैसे चीन की वायुसेना की ताकत को बढ़ा देगा, इसे समझने की जरूरत है। YY-20 हवा से हवा में रिफ्यूलिंग करने वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के दोनों पंखों के पास रिफ्यूलिंग पॉड्स लगे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक साथ 2 लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि Y-20 कैसे चीन के मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और J-16 को एक साथ हवा में ही ईंधन सप्लाई कर रहा है। कहा जा रहा है कि YY-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 का अपग्रेडेड वर्जन है। अब इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कुछ और खासियत देख लीजिए, इसके बाद आपको इससे बढ़ी चीन की ताकत दिखाएंगे। YY-20 अपने साथ 100 टन ईंधन लेकर उड़ान भर सकता है, जिसमें से आधा यानी 50 टन ईंधन दूसरे विमान को हवा में ही सप्लाई कर सकता है। Y-20 की तरह यह एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के अलावा कार्गो के तौर पर भी काम करेगा। चीन बहुत पहले से इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने की कोशिश में था, क्योंकि अब तक चीन इसके लिए रूस के भरोसे था। लेकिन अब YY-20 से चीन के फाइटर जेट लंबी उड़ान भरने में सक्षम होंगे। मतलब अब चीन की सेना के पास लॉन्ग रेंज फाइटर जेट के लिए नई तकनीक उपलब्ध होगी, यानी J-20 के साथ YY का होना डेडली कॉम्बिनेशन है। जिस YU-20 टैंकर की बात हम कर रहे हैं, उसकी क्षमता को लेकर अभी दुनिया भर के एक्सपर्ट स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब चीन इस तरह के विमान को बनाने में कामयाब रहा है। इससे पहले चीन रूस के भरोसे था और इस तरह के टैंकर चीन की वायुसेना की ताकत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसके विमानों की रेंज बढ़ जाएगी। यानी जिस इंडो पैसिफिक को लेकर अमेरिका चिंता जताता रहा है, अब चीन के विमान वहां तक मार करने में सक्षम होंगे। यह कोई रहस्य नहीं है कि चीन सबसे उन्नत और घातक लड़ाकू जेट बनाने की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। चीन उन 3 देशों में से एक है जिसने अपने चेंगडू J-20 मल्टी रोल विमान के साथ अमेरिका और रूस के साथ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट विकसित किया है। और सोने पे सुहागा ये कि अब चीन के पास अपने इन लड़ाकू विमानों के रेंज को बढ़ाने वाला YY-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। कहा जा रहा है कि चीन के लड़ाकू विमान अब उन इलाकों में भी उड़ान भर रहे हैं जहां वो पहले नहीं जाते थे। ऐसे में चीन रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की सैन्य तैयारी को अंजाम दे रहा है। चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में J-20 लड़ाकू विमानों को उड़ा रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान भी चीन ने इसी लड़ाकू विमान को उड़ाकर सख्त संदेश देने की नाकाम कोशिश की थी। चांगचुंग के अपने एयर शो में जबरदस्त प्रदर्शन किया। अपने फाइटर जेट्स उड़ाकर चीन ने पूरी दुनिया को बताया कि वो ताइवान पर जब चाहे कामयाब हमला कर सकता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन चीन के दावों को लेकर हमेशा आशंका पैदा होती है, क्योंकि चीन ये करता रहा है कि उसकी जितनी वास्तविक क्षमता होती है उससे ज्यादा दिखाता है। चीन फुल ऑन एक्शन में है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से लेकर मार्श ब्लैकबर्न के ताइवान पहुंचने तक चीन अपने जंगी जहाजों से ताइवान के ऊपर उड़ान भर रहा है। ताजा रिपोर्ट जो ताइवान की डिफेंस अथॉरिटी ने जारी किया है, उसके मुताबिक शुक्रवार को चीन के 8 युद्धपोत और 35 विमानों को ताइवान के आसपास डिटेक्ट किया गया है, जिसमें Su-30, J-11, J-16, J-10 शामिल है। चीन ये तथ्य बहुत मजबूती से दुनिया के सामने रखना चाहता है कि उसकी नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर है। उसकी थल सेना की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है।
और अब उसकी वायुसेना अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। चांगचुन का ज़ेलेन वाला एयर शो चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए ही किया, लेकिन इसके साथ यह भी साफ है कि चीन चाहे जितनी शक्ति जुटा ले, उसे चुनौती देने वाले देशों की तादाद कम नहीं है। चीन ताइवान के आसपास भी अपने लड़ाकू जहाज और युद्धपोत से एक्सरसाइज कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे चीन मानो मौके की ताक में हो कि ताइवान पर कब हमला करना बेहतर होगा। 5 अगस्त से शुरू हुआ चीन का यह युद्ध अभ्यास अब भी पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और इस बीच चीन लगातार अपनी वायुसेना, नौसेना की शक्ति को बढ़ा रहा है, क्योंकि जब ताइवान पर वो हमला करेगा तो सामने सिर्फ ताइवान ही नहीं, अमेरिका भी होगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।